रोज़े की हालत में आप मुझे बताइए, डॉक्टरों की टीम उनकी पूरी साथ में होती है, कोई डॉक्टर उसको कैसे अलाउ कर सकता है कि आप भूखा रहकर जो बोलिंग कीजिए। ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितने बरेलवी उलमा हैं उनको उसका बाइकाट करना चाहिए। हज़ारों लोग हम देखते हैं कि रोज़ा नहीं रखते हैं, दिन भर में खाते फिरते हैं, किसको डंडा लेके थोड़े मना करेंगे जी। आप नेशनल चैनल पर एक सेलिब्रिटी का नाम लेकर जो है वो हवाई लूटना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये बहुत सारी मजबूरियां उसके साथ में हैं। इसको इस्लाम से जोड़ देना और ये कह देना कि तू गुनहगार है, फला है, ये जो इस तरह की उलूल जुलूल बातें, आपको याद होगा पहले उन्होंने महाकुंभ के लिए कह दिया था कि जैसा भी वक्फ की ज़मीन है बिला वजह। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा। इस वक्त रमजान का पाक महीना चल रहा है और सभी रोजेदार अपने तरीके से इस्लाम को मानने वाले रोज़ा रख रहे हैं। लेकिन जो आज तस्वीर देखने को मिली है उसके बाद आखिरकार ये एक बहस छिड़ गई है कि क्या मोहम्मद शमी ने रोज़ा नहीं रखा तो क्या वो गुनहगार हैं। और सीधा मौलाना साजिद रशीद साहब मेरे साथ बातचीत करने के लिए। साहब, सीधा सवाल है, पूरे देश ने वो तस्वीर देख ली है जो बयानबाजी हो रही है मौलानाओं की तरफ से, जो कहा जा रहा है। मेरा सवाल आपसे यह है, आप भी एक इस्लाम को जानने वाले हैं, एक मौलाना हैं और रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, लेकिन क्या अगर मोहम्मद शमी ने इस रोज़े को नहीं रखा तो क्या वो गुनहगार हो गए? नहीं, ये जो बयान चला है मैं समझता हूँ ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए चलाया गया है। रमज़ान में अगर कोई आदमी सफ़र करता है तो सफ़र की हालत में उसको इजाज़त है कि वो रोज़ा ना रखे, ये इजाज़त है। वो सफ़र में है, दुबई में है, अभी हिंदुस्तान में तो है नहीं, दूसरे वो देश के लिए खेल रहा है। रोज़े की हालत में आप मुझे बताइए, डॉक्टरों की टीम उनकी पूरी साथ में होती है, कोई डॉक्टर उसको कैसे अलाउ कर सकता है कि आप भूखा रहकर जो बोलिंग कीजिए। ये बहुत सारी मजबूरियां उसके साथ में हैं। इसको इस्लाम से जोड़ देना और ये कह देना कि तू गुनहगार है, फला है। तीसरी बात, रोज़ा अल्लाह के लिए आदमी रखता है जी। ये डायरेक्ट अल्लाह का मामला है, बंदे का और अल्लाह का। अगर उसने रोज़ा नहीं रखा तो अल्लाह जाने वो जाने, आपको क्या अधिकार है उसको सामने आकर बदनाम करने का पूरी मीडिया में कि साहब उसने रोज़ा नहीं रखा। आपके घर में आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके भाई, आपकी बहन, आपके रिश्तेदार, कितने लोग होंगे जो रोज़ा नहीं रखते होंगे? आपने कभी उनके बारे में मीडिया में नहीं कहा आकर। आपने सिर्फ मोहम्मद शमी। ये सवाल सीधा मौलाना साबुद्दीन से है कि भाई आप ये बताइए कि आपके घर में, परिवार में एक लिस्ट जारी कर दीजिए कि कितने लोगों ने रोज़ा रखा है, कितने ने नहीं रखा। आप मानते हैं साजिद साहब की एक सस्ती शोहरत हासिल करने का, क्योंकि ये पूरा प्रकरण चल रहा हो, जैसे उन्होंने देखा कि भाई मोहम्मद शमी है, पानी पी लिया या एक ड्रिंक पी लिया एनर्जी के लिए, तो सीधा उसको मुद्दे को उठा दो। नहीं, बिल्कुल ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए है, इस्लाम से इसका कोई लेना देना नहीं है, इस्लाम का उनको ज्ञान भी नहीं है। आज एक टीवी चैनल पर मेरे सामने थे वो, जब उनसे मैंने सवाल किए तो छोड़कर भाग गए, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। वो जानबूझकर इस तरह के बयान देते हैं। मैं फिर कहता हूँ, रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज ये इस्लाम के बुनियादी रुकन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इनका ताल्लुक़ अल्लाह से है। अगर कोई करेगा तो सवाब मिलेगा, नहीं करेगा तो गुनाह मिलेगा, अल्लाह जाने वो जाने। हम क्यों किसी पर टिप्पणी करें? एक बात बताइए, मोहम्मद शमी जाने, ऊपर वाला जाने, अल्लाह जाने, भगवान जाने, ईश्वर जाने कि भैया मोहम्मद शमी ने गुनाह किया तो उसकी सज़ा देंगे, ईश्वर नहीं देंगे, वो बंदे की और ऊपर वाले की कनेक्टिविटी है। लेकिन ये जो बीच में सिस्टमैटिक चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, आखिर ये लोग कौन है? ठीक है भाई, मैंने अगर कोई गुनाह किया अगर, तो मेरे को सज़ा भगवान देंगे। ऐसा होता है कि भाई कोई ड्रिंक कर लेता है, कोई शराब पी लेता है, कोई गलत काम कर लेता है, तो ये सब चीज़ें कोई उभर के नहीं आती है, लेकिन ईश्वर उसका कह सकते हैं हिसाब किताब करता है। लेकिन ये मोहम्मद शमी जाने और ऊपर वाले अल्लाह ईश्वर जाने। लेकिन ये शहाबुद्दीन जी क्या चाहते हैं? शहाबुद्दीन रिजवी जो है, मैं समझता हूँ कि ये मुफ्ती आलिम तो है नहीं। मतलब आप ये भी सवाल उठा रहे हैं कि मुफ्ती भी नहीं है वो? बिल्कुल मुफ्ती भी नहीं है, और बड़ी बात कह रहे हैं आज। और अगर मुफ्ती भी हैं तो उनको अधिकार ही नहीं है इस बात के कहने का। मोहम्मद साहब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब मना किया है और ये कहा है कि अगर किसी को गुनाह करते हुए अपनी आंख से देखो तब भी उसको गुनहगार कहने का आपको अधिकार नहीं है। वो जाने, ऊपर वाला जाने। आप क्यों उसको कहते फिर रहे हो कि भाई ये गुनहगार है, इसने ये कर लिया, फला कर लिया। ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितने बरेलवी उलमा हैं उनको उसका बाइकाट करना चाहिए। ये जो इस तरह की उलूल जुलूल बातें, आपको याद होगा पहले उन्होंने महाकुंभ के लिए कह दिया था कि जैसा भी वक्फ की ज़मीन है बिला वजह। अभी उन्होंने इससे पहले एक और बयान दे दिया कि साहब जो होली खेलेगा ये तो सौहार्द बनाने के लिए होता है।
इस्लाम में रंग के साथ होली खेलना जायज़ नहीं है। आप कह रहे हो शोहरत बनाने के लिए है। आप इस तरह के उल जुलूल बयान देते हैं, यानी जो इस्लाम की सिद्धांतों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसे आदमी का सोशल बाइकाट होना चाहिए। बरेलवी उलमा को इसका संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा मौलाना साहब, एक बात बताइए, देश पहले है कि धर्म पहले? आपके हिसाब से, आप भी इस्लाम के जानकार हैं, मैं लगातार आपसे जुड़ा रहता हूँ, आप बड़े नेशनल चैनलों पर बैठते हैं। सबसे मेरा पहला सवाल यही है कि दुनिया में आए आप तो देश पहले है कि धर्म पहले? जब मैं माँ के पेट से पैदा हुआ, एक मुसलमान माँ के पेट से, तो धर्म तो पहले ही हुआ। मैं मुसलमान माँ के पेट से पैदा हुआ हूँ, लेकिन इसी धर्म ने तो हमें अपने मुल्क की हिफाजत के लिए बताया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मोहम्मद साहब थे, मैसेंजर ऑफ गॉड, उन्होंने कहा है कि जो आँख मुल्क की हिफाजत के लिए जागे उस पर नरक की आँच भी हराम है। ये धर्म नहीं तो सिखाया हमें। अगर हमें धर्म की जानकारी नहीं है तो हम मुल्क को भी नहीं पहचान सकते। धर्म से ही मुल्क का ज्ञान होता है। हमें मुल्क के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये धर्म ही हमें बताता है। मोहम्मद शमी जो देश के लिए कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे देश में, वर्ल्ड में भारत का नाम क्रिकेट की दुनिया में एक तरीके से बड़ा किया है, लेकिन आज जिस तरीके से उनको घेरने की कोशिश की जा रही है, टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, उनको एक गुनहगार बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई ये तो इस्लाम के गुनहगार हो गए, ये तो शरीयत के गुनहगार हो गए। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या मोहम्मद शमी के साथ मौलाना साजिद रशीद जी खड़े हैं? बिल्कुल, मैं उनके साथ खड़ा हूँ और ये मामला उनका है, वो जाने। दूसरे ये है कि देश शरीयत से थोड़े चल रहा है भाई, ये देश तो संविधान से चल रहा है। हज़ारों लोग हम देखते हैं कि रोज़ा नहीं रखते हैं, दिन भर में खाते पीते हैं, किसको डंडा लेके थोड़े मना करेंगे जी। आप नेशनल चैनल पर एक सेलिब्रिटी का नाम लेकर जो है वो हवाई लूटना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इससे पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान माला जपते हुए नजर आए, लेकिन वो हार गए। आप मानते हैं कि भाई देश के लिए लड़ना है, खेलना है, तो उसके लिए मेहनत चाहिए या फिर सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे रहें? दोनों चीज़ें हैं। मेहनत भी चाहिए और ऊपर वाले के साथ अच्छा कनेक्शन भी चाहिए। दोनों चीज़ें हैं इसमें। ये कह देना कि सिर्फ मेरी मेहनत से सब कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई धर्म इस चीज़ को नहीं मानता कि इंसान की मेहनत सब कुछ है। हर धर्म ये कहता है कि जिस धर्म को आप मानते हो, जिस खुदा ईश्वर को मानते हो, उसके साथ कनेक्शन भी इतना ही मजबूत आपका होना चाहिए, तब जाकर आपको जीत मिलती है, कामयाबी मिलती है। क्रिकेट के लिए तो फिटनेस बहुत जरूरी है ना? नहीं, फिटनेस वो अपनी जगह है, फिटनेस अपनी जगह है। मैं तो उसके साथ खड़ा हूँ कि उसने रोज़ा नहीं रखा, कोई बात नहीं है, कोई उसने बुरा काम नहीं किया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जो आपका सवाल था कि अल्लाह के साथ कनेक्शन भी ज़रूरी है क्या, तो वो तो ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय थोड़ा ही है। कोई भी आदमी किसी भी धर्म को मानता हो, जब भी कोई काम करता है तो वो अपने ईश्वर, अपने खुदा को याद करता है, उसका नाम लेता है, तब जाके शुरू करता है। तो उसके साथ तो जुड़ाव ज़रूरी है। चलिए, हमारे साथ मौलाना साजिद रशीद साहब, जिनका साफ ये कहना है कि मैं मोहम्मद शमी के साथ खड़ा हूं और ऐसे जो बयान लोग देते हैं, ऐसे लोग सिर्फ सस्ती शोहरत लेने के लिए इस तरीके के बयानों को दे रहे हैं। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।